हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर VLDA के अंदर जो 1508 कैंडिडेट बैठेंगे उन कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज डेटा लेकर आए हैं। इसके अंदर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं और अभी तक हमने VLDA के बारे में जितने भी वीडियो बनाई है किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड, जैसे कि कितने कैंडिडेट बैठेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सेंटर कहाँ रहने वाला है, ये जितनी भी न्यूज़ थी हमारी वे ऑथेंटिक न्यूज़ थी। और जो ये डेटा हमने कलेक्ट किया है ये हमने CET का जो रिज़ल्ट था वहाँ से, और आपकी जो अभी लिस्ट आई थी कि VLDA के अंदर जो 1508 कैंडिडेट बैठेंगे उनका हमने हर एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर इसके साथ मैच किया। मैच करने के बाद हमें जो डेटा मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट जनरल के हैं, कितने कैंडिडेट EWS के, कितने कैंडिडेट BCA के, कितने कैंडिडेट BCB के और कितने कैंडिडेट SC के। और जो जनरल का आंकड़ा होगा, जनरल के जितने कैंडिडेट होंगे उसके अंदर जनरल ESM DSM वो सभी के सभी होंगे, DFF सबके। अब देखिए, बात करें हमने कैसे डाटा कलेक्ट किया। जो आपकी ये लिस्ट आई थी 1508 कैंडिडेट्स की कि 1508 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हैं। अगर हम 1 से 100 तक के कैंडिडेट्स के अंदर देखें, शुरू के जो स्टार्टिंग के 1 से 100 तक के कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर जनरल के 23, EWS के 10, BCA के 13, BCB के 30 और SC के 24 कैंडिडेट मिले। इसी तरीके से हमने 100 से 200 को चेक किया, 200 से 300 तक चेक किया, 300 से 400 तक चेक किया, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, ऐसे करते करते हमने 1400 से 1508 कैंडिडेट्स जितने भी टोटल कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा ये कलेक्ट कर लिया CET का जो आपका रिजल्ट आया था उसके अंदर से। इसके बाद जो हमारे सामने जो आंकड़ा निकल कर आया वो क्या रहा कि VLDA के अंदर जो टोटल कैंडिडेट्स बैठेंगे वे बैठेंगे 1508 कैंडिडेट्स। कितने बैठे हैं? 1508 कैंडिडेट्स। और इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो की है ER अमित कुंडू ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं हमें कितने मिले। जनरल के कैंडिडेट्स हमें मिले 407 और इन कैंडिडेट्स के अंदर से जनरल के DESM ESM इसके साथ ही इंक्लूड है, जो भी स्पोर्ट्स कोटा का है या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है सबके सब। EWS के कैंडिडेट मिले हमें 230, सबसे जो कम कैंडिडेट मिले हैं वो EWS के मिले हैं। और ये EWS का जो डेटा है ये बदलने वाला नहीं है, ये कम हो सकता है क्योंकि CET का किसी ने एग्ज़ाम EWS से दे दिया, उसके 38 नंबर थे, वो क्वालिफाई हो गया, लेकिन बाद में उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, अपलोड करने का समय मिला था, अगर उसने अपलोड नहीं किया तो जनरल में काउंट हो जाएगा। BCB के हमें कैंडिडेट मिले 296 कैंडिडेट और BCB के कैंडिडेट मिले हमें 306। और हमने पहले भी बता दिया था कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो BCB के अंदर है। और SC के कैंडिडेट है 269 कैंडिडेट। अब की बार SC के अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये हमने लिख दिया, स्पेशल थैंक्स टू इंजीनियर अमित कुंडू। अब अगर देखा जाए, जनरल की 269 सीटें हैं और कैंडिडेट कितने हैं? 407। SC की 133 सीटें हैं और कैंडिडेट कितने मिले थे हमें? 269 कैंडिडेट मिले थे। BCA की 106 सीटें हैं, कैंडिडेट हमें 296 मिले। BCB की 47 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट कितने मिले? 306 कैंडिडेट मिले। जनरल के बाद सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो BCB के अंदर है और BCB के अंदर ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। EWS के 75 सीटें हैं और कैंडिडेट देखने को कितने मिले? 230 कैंडिडेट ही देखने को मिले। ESM जनरल 95 सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 और DESM को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सीटें ही बनने वाली है। और जो बाकी की सीटें रहेगी, पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो जनरल के अंदर शिफ्ट हो जाएगी।
जैसे ESM SC है, इसके अंदर सिर्फ SC के कैंडिडेट ही भरे जाएंगे आगे, अगर यहाँ पर सीटें वैकेंट रहती है। ESM BCA की 4 सीटें, ESM BCB की 4 सीटें। तो ये हमारा सारा डेटा था जो हमने बता दिया। एक बार आप दोबारा इस डेटा को देख सकते हैं कि जनरल की 407 सीटें, जनरल के 407 कैंडिडेट्स है टोटल, EWS के 230 कैंडिडेट है, BCA के 296 कैंडिडेट है, BCB के 306, SC के 269 और टोटल हो गए हमारे 1508। तो ये हमारा टोटल डाटा था और आशा करता हूँ सभी को ये सेशन पसंद आएगा। बहुत मेहनत लगी है इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और पिछली बार जो VLT की भर्ती थी उससे कम कंपटीशन, अब की बार ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस सिलेबस के ऊपर रखें, सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो जनरल कैंडिडेट है वो 70+ वाला ही सेफ रहेगा। 70 से कम नहीं आने चाहिए जनरल कैंडिडेट को। तो धन्यवाद।